निधन कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊ पवन की अखबार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। जय जय महादेव मिश्रा जय जय करो। हे माँ सरस्वती प्रसन्न सदा जय करो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं ततपद दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधश्च ज्ञानच्च नशकालाय चतुम्रे मिलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज तुम ईश्वरा जय जयकार। नीलकंठ महादेव तुम ईश्वरा जय। हे माता गौरा पार्वती ईश्वरा तुम जय जयकार। हे माँ सरस्वती विराजमान हो जय भोलेनाथ। हम शिव पुराण श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से। जो कथा मैंने पहले सुनाई थी नारद मुनि शिव तीर्थों में भ्रमण, जो आज कथा मैं YouTube चैनल के द्वारा सुनाने जा रहा हूँ अध्याय 6 से। महाप्रलय काल में केवल सद् ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निरंकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकृष्ट सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्रकृति तपो क्रमशः तत्व का वर्ण। इस कथा को मैं आज YouTube चैनल के द्वारा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी इस कथा को सुनेगा, एक लाइक करेगा, कमेंट करेगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके सारे घर के दुख भाग जाएंगे और कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। जय जय हर हर महादेव पुरुष सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकारक में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वस्व केवल अंधकार ही अंधकार था। उन न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व और अवकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, उसका भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इसी प्रकार सब और निरंतर सूची भेद और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय सत्य तसद ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो भी इत्यादि रूप से निश्चित होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र ही वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते थे। वह सतत मन का विषय नहीं है। वाणी के
वाणी की भी वहां तक कभी कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कुश है, ना रहस्य, ना दीर्घ तथा ना लघु है, ना गुरु उसमें, ना कभी वृद्धि होती है, ना हास्य। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है कि अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनन्य परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निरंकार निरंकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र ही कारण निर्विकल्प निराभम और माया शून्य उपद्रव रहित और अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकार से शून्य था, शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने उसे कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण सर्वगुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वस्वरूपा सर्वदायिनी सर्वकरणी सबकी एकमात्र वंदनीय श्रद्धा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संकृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरी मूर्ति कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्हमय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्मा अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसकी मूर्ति चिन्हमय आकार भगवान सदाशिव है। चीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने वृद्ध से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणावती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति ईश्वरेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मंगल मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस सुलक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल से सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए हैं, कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचित्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वास्तव अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वरी शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्र सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन आकाश काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक के नामक क्षेत्र का निर्माण किया
था उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। काशी कहते हैं वह परम निर्भय निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो भी सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो भी परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रकाश प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सन्निधि से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र और नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद नंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवरी से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रहकर अपने हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे या और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका सहार भी करे। यह चित एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्य गुण रूपी रत्न और तपो गुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इसी विशाल चित्त समुद्र को भी संकुचित करके इस दोनों उस पुरुष के इस प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करे। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता में आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें तम गुणी अधिकता भी थी तथा और वह गंभीरता का अथाह सागर था। सुने मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा कहीं नहीं मिलती थी। इसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग में से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा कि स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताएं। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले। शिव ने कहा कि वास्तव व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुनिश्तर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्रास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके वही बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी प्रसाद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव विष्णु ने शुद्धिकरण काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंग से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु स्वयं उस जल से शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नर अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ही
नारायण यह श्रुति समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकृति वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण के देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महत्व तत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तत्व मात्राएं हुई और उन तत्व मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का भी प्रभाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार मैंने तुम्हें तत्व की संख्या बताई है। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से भी प्रकट हुए हैं, इसीलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकर हुए 24 तत्वों का ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। जय जय भोला। इस कथा को मैंने विस्तार से सुनाया है अपनी वाणी के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने वाणी मुख से सुनाया है। इस यूट्यूब चैनल इस कथा को स्वीकार करें और मन लगा के सुने। जो भी इस मन लगा के सुनेगा, इसके सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, इसके कलयुग के सारे पाप नष्ट होंगे। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। महादेव तुम्हें सदा जय कंठम, हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। जय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हर हर महादेव, शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय नमः शिवाय। हर हर महादेव, सदा जय।